फिर ये लड़ाइयां दिखावे के लिए होती हैं क्या? पिछले दिनों आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था एक चैनल की महिला एंकर के साथ में, तो उसके पीछे की कहानी जो है बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, दो बातें बड़ी स्पष्ट है। हमारी लड़ाई सिद्धांत की है, हमारी लड़ाई विचारधारा की। आज की डेट में दुर्भाग्य हो गया है कि जो टीवी के एंकर्स हैं वो पक्षकार बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेने के लिए दूसरे को देशद्रोही साबित करने की कोशिश करते हैं। मुझे अफसोस है उस एंकर के ऊपर कि वो भी इस तरीके से अपने आप को पक्षकार के रूप में रख रही थी और मेरे ही ट्वीट से मुझे देशद्रोही साबित करने की कोशिश कर रही थी। और 5 मिनट सवाल पूछने के बाद 5 सेकंड का जवाब भी नहीं सुनने वो क्या नाम देने दे रही थी। मेरे ट्वीट पर उन्होंने जैसे कहा, एक ट्वीट था कि मैंने लिखा कि भाई वित्त मंत्री की पिटाई हुई, या मैं वो शब्द विन्यास बता रहा हूं, हाँ, वित्त मंत्री को दौड़ाकर पीटा गया, ऐसा मैंने लिखा। यस, वित्त मंत्री को दौड़ाकर पीटा गया, नेपाल वाली घटना को लेकर जी। तो मैंने कहा वित्त मंत्री को, आप ध्यान दीजिएगा, वित्त मंत्री को दौड़ाकर पीटा गया, #नेपाल। अब वो कह रही है कि मैंने निर्मला सीतारमण को कहा है, देशद्रोह की बात की। पहली चीज तो मैंने निर्मला सीतारमण को कहना होता तो हमने लिखा होता कि वित्त मंत्री दौड़ा दौड़ा कर पीटी गई लिखा होता। पीटा गया और #नेपाल, वहां पर इंडिया का वित्त मंत्री कहां से आ गया। दूसरा, मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें इमरान खान शी जिनपिंग की फोटो थी, उसके बाद शेख हसीना शी जिनपिंग की फोटो थी, उसके बाद राजपक्षे शी जिनपिंग की फोटो थी और केपी ओली शी जिनपिंग। तो हमने कहा कि जो चीन का यार है वो देश का गद्दार है और अगला नंबर आपका है। उस पर वो एंकर कहने लगी कि नहीं नहीं साहब, आप तो मोदी जी को कह रहे हैं। हमने कहीं नाम लिखा हो मोदी जी का, मोदी जी को टैग किया हो, कहनी ये गद्दारी भरे ट्वीट है। अब बताइए, अगर ये गद्दारी भरे ट्वीट हैं, कहते हैं ना, याको मैं बस्ती कहूं तो काको कहूं उजाड़। तो आप अगर ये ट्वीट को आप गद्दारी का ट्वीट कह रहे हैं, दूसरी तरफ अर्जुन सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे बंगाल के, वो ये कह रहे हैं कि नेपाल जैसा सशस्त्र विद्रोह बंगाल में होना चाहिए, मैं उस विद्रोह की अगुवाई करूंगा। ये अर्जुन सिंह का ट्वीट है, उस पर कोई बहस नहीं हो रही। उससे बड़ा देशद्रोही ट्वीट हो सकता है कोई? भाई, बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा है, बंगाल में सशस्त्र विद्रोह करने की बात कर रहे हैं। नेपाल जैसा सशस्त्र विद्रोह अगर हो तो अर्जुन सिंह चाहते हैं कि वो उसका क्या नाम वो करें, अगुवाई करें, और उस विद्रोह का, सशस्त्र विद्रोह का समर्थन कर रहे हैं अर्जुन सिंह। उस पर कोई नहीं, वो गद्दार नहीं है, वो देशभक्त है। इस बात पर वो एंकर खफा। 12 साल 14 साल हो गए हमको, और किस बात पर खफा? हमने उसको कहा कि तुम कौन सा अपमानजनक शब्द है? क्योंकि उनके पास कंटेंट नहीं है अपने आप को बचाने का। चीन का जो यार है वो देश का गद्दार है, वो ये समझते हैं कि हम इनके आकाओं को कह रहे हैं। जो साफ साफ देश से गद्दारी की बात कर रहे हैं अर्जुन सिंह, वो अर्जुन सिंह को वो कुछ नहीं कह पा रहे। तो जो ये आका है ना, इनके अपने आकाओं को प्रसन्न करने के लिए इन लोगों ने चैनल के एंकरशिप को एक माध्यम बना लिया। अच्छा सुरेंद्र जी, बहुत सारे लोग मुझसे भी ये सवाल पूछते हैं कि आपको एंकर से अगर दिक्कत है, प्रवक्ताओं को दिक्कत है, उनसे इतना भिड़ जाते हैं, फिर उनके डिबेट शो में क्यों चले जाते हैं? भाई मत जाइए, बाइकआउट कर दीजिए। आपने तो एक बार बाइकआउट किया भी था। ये बड़ा आसान सवाल है। हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी के नीति से, विचारधारा से प्रतिबद्ध हैं, और हम पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। अगर पार्टी हमसे पाकिस्तान के फ्रंट पर जाने को कहेगी, हम पाकिस्तान के फ्रंट पर जाएंगे। पार्टी हमसे 4 PM पे को आने पर कहेगी, हम 4 PM पर जाएंगे। पार्टी हमसे क्या नाम आज तक जाने को कहेगी, हमारी डिबेट हम नहीं तय करते हैं, पार्टी तय करती। नहीं, मैं ये कह रहा हूं व्यक्तिगत तौर पर भी आपकी कोई राय होती है कि नहीं, कि आप मतलब ऑर्डर दे दिया और आपको फॉलो करना है? ये तो गजब की तानाशाही वाली बात है। हमारी नहीं, ये हमारी ही पार्टी। अनुशासन किसी भी पार्टी का एक सबसे बड़ा अंग होता है। अगर आप अनुशासित सिपाही नहीं हैं तो आप जंग लड़ने के काबिल नहीं। और ये जो है जंग है, वैचारिक जंग है, राजनीतिक जंग है।
इसमें हमारे प्रतिद्वंदी हैं, दुश्मन नहीं है, आपको लेकिन अपने वो लोग हमें अपने दुश्मन। अपने अपने विचार रखने की भी तो आजादी है। अगर कोई पूरी आपके साथ पूरी 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 मिसबिहेव कर रहा आजादी, है तो फिर आपको आवाज उठाने की भी तो आपके पास जिम्मेदारी है ना। पूरी पूरी आजादी है हमें आवाज उठाने की। लोकतांत्रिक ढांचा है, लोकतांत्रिक ढांचे में अपनी बात कहने की आजादी हमेशा होती है, लेकिन आखिरी निर्णय बॉस का होता है, जो हमारे सीनियर होते हैं। आप कुछ भी कहते रहे, आपका आपके यहाँ पर भी आखिरी निर्णय संजय शर्मा का ही होगा। नहीं नहीं, वो तो संपादक है। खैर बस बस इतना तो प्रेशर वो संपादक देते का नहीं। नहीं, वो इतना नहीं नहीं प्रेशर देते नहीं है। नहीं माँ, ये बात प्रेशर की नहीं है, ये नीति की है, नियम की नहीं, है, नैतिकता की। ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, इस बात से सहमत हूं। और आखिरी में एक सवाल मैं पूछूंगा कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो आप उसे देखेंगे या नहीं देखेंगे? कांग्रेस पार्टी ने इस पर क्या निर्णय किया है? कोई पार्टी ने निर्णय नहीं किया, लेकिन कोई भी देशभक्त होगा वो इस मैच का बहिष्कार करेगा। जो देशद्रोही लोग होंगे वही इस मैच को देख सकते हैं, क्योंकि मेरी आंखों के सामने अगर वो मैच खुला होगा तो मुझे तो शुभम द्विवेदी की पत्नी याद आएंगी। वो वहां पर दिखाई देंगी, 22 रण का वो मैदान दिखाई देगा जहां पर 26 लाशें पड़ी थी। महिलाएं अपने पतियों के शव को गोद में लेकर के बैठी थी। 1.5 घंटे बाद हमारी आर्मी आई थी। हमें तो वो दृश्य, आज की डेट में वो दृश्य अभी हम भूले नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी आतंकी सोच नहीं खत्म की, क्योंकि अभी आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। भारत ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। भारत की सेना ने शौर्य से, पराक्रम से, अपनी व्यावसायिक दक्षता से पाकिस्तान को लगभग नेस्तो नाबूद कर दिया था, लेकिन भारत की सरकार की कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण आज की डेट में पाकिस्तान और मजबूत हो रहा है। उनकी आर्मी को लगातार जो है सैन्य उपकरण मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, टेक्नोलॉजी मिल रही है, अमेरिका से भी, चीन से भी। और हम, अच्छा, हमारे जो देश के आका हैं वो चुप हैं, तो हम ऐसे में मैच नहीं देख सकते। अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि देखिए हमने वहां मैच खेला और भारत की जो टीम थी वो जीत गई, तो फिर क्या रिएक्शन रहेगा आपका? फिर वही चीज है, कहते हैं ना कि आप दो चीजों को एक चीज में मत मिलाइए। क्रिकेट के खिलाड़ियों से हमारा कोई सवाल नहीं है, हमारे खिलाड़ी बेहतर हैं भाई। भारतीय टीम का, अगर भाजपा की टीम थोड़ी है, टीम तो भारत की है ना। उनकी, हमें जैसे सेना की व्यावसायिक दक्षता पर, सैन्य कौशल पर हमें कोई संदेह नहीं, हम तो उनको सर्वोपरि मानते हैं, उसी तरीके से हमारे खिलाड़ी भी बहुत अच्छे हैं। उनमें से कोई भी बेचारा नहीं खेलना चाहता, लेकिन भारत की सरकार, बीसीसीआई, धन, जय शाह जी, ये सब धन मन, तो ये अपनी अपनी उस पर है। तो आज की डेट में हमारे खिलाड़ी जीतेंगे, तो अगर भाजपा वाले कहते हैं तो हम तो यही कहते हैं कि घी ने सवारी रोटियां और बड़ी बहू का नाम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।